हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है उन्होंने डिस्टेंस क्यों बना के रखा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये सारा पेन जो हुआ है पेनफुल सिचुएशन के बाद में, चलो देखते हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरफ से, तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। एक अनजाना सा अननोन सा डर आपको लग सकता है इन दिनों, जैसे कि मानो रीजन पता नहीं है, बस डर ही लग रहा है। पता नहीं किस चीज का डर लग रहा है, पर डर जरूर लग रहा है। ऐसे यहाँ पर आपको लग सकता है कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, फिर किस चीज का डर है। मतलब मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, पर लोग ऐसे होते हैं वक्त आने पर आपको अपनी ढाल बना लेते हैं। तो यही चीज है यहाँ पर, तो आपने भी लोगों को समझना चाहिए। तो यही सिखाना है और यही लेसन लेना है, यही सीखना है और यही लेसन लेना है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखी है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की। तो पाइसिस, ओवरऑल बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये रीडिंग में ना एनर्जी बहुत ज्यादा डीप और इमोशनल आ रही है। स्टार्टिंग ही पावरफुल कार्ड से हो रही है, द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस, है ना। तो ये कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, ना था, है ना। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सोल कनेक्शन और अनस्पोकन इमोशंस थे और हैं, क्योंकि कुछ बातें बोली गई थी, कुछ बातें नहीं बोली गई थी आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ से कुछ एनर्जीज ऐसी फील हो रही है मुझे कि बहुत सी बातें ऐसी है जो बोली नहीं गई, मन ही मन में रखी गई या सीक्रेट रखी गई, है ना। उन्होंने अपनी रियल फीलिंग्स हाइड की, बहुत बार ये किया है उसने, और शायद कंफ्यूजन, फियर या इमोशनल ओवरलोड की वजह से ये सब कुछ उसके तरफ से हुआ है, आपके पार्टनर की ओर से। तो चलो नेक्स्ट एनर्जी जो है उसके साथ हम बात करें, तो क्लियर दिखाता है ये एनर्जी यहाँ पर कि उन्होंने डिस्टेंस इंटेंशनली बनाया। ठीक है, डिस्टेंस क्यों बनाया, उसने इंटेंशन रखते हुए बनाया, ऐसे ही नहीं। ये सिर्फ ईगो का डिस्टेंस नहीं था, वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड थे। ठीक है, कुछ पुरानी सिचुएशंस, टॉक्सिक पैटर्न्स या इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उसके भीतर। ये बात भी है, कुछ पुराना उसका जो था ना पहले के रिलेशनशिप का कुछ, या जो भी उसके लाइफ में हुआ हो। ठीक है, उन्हें लगता है या उन्हें लगा दूर जाना ही सेफेस्ट ऑप्शन है फिलहाल, इसलिए आपसे वो दूरियां बना ली उसने। लेकिन इसका मतलब फीलिंग्स खत्म होना नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स है उसकी, पर फिलहाल ये उसने टेम्पररी सा डिस्टेंस बना लिया, आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर दी, जो पहले थी वो और बड़ी बना दी। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये सब नेक्स्ट एनर्जी जो है, तो इनके साथ हम बात करेंगे कि आपके पर्सन जो है साइलेंटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या लूज किया, क्या खो दिया उसने, या क्या सेव कर, और क्या वो सेव कर सकता था या सकती थी इस रिश्ते को। कम्युनिकेशन स्लो या एब्सेंट हो सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, बट इंटरनली वो बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं आपके पर्सन। भले ही बातचीत ना हो आप दोनों के बीच में, लेकिन बहुत कुछ अंदर ही अंदर उसका प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है अपनी जगह। ठीक है, और वो ये सोच में भी है कि क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ये उलझ-बुल में वो काफी टाइम से है। अब देखते हैं, क्लैरिटी आनी चाहिए उसको अभी। गिल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस दिखाता है ये कार्ड। शायद किसी आर्ग्यूमेंट, साइलेंस या इमोशनल मैनिपुलेशन ने सिचुएशन को डैमेज किया, बट अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, और इस कनेक्शन को लाइटली लेना उसकी मिस्टेक ही थी। ठीक है, लेकिन एनर्जी यही एंड नहीं होती है, नेक्स्ट एनर्जी जो है, ठीक है, ये तो उसको रियलाइजेशन और ये सब कुछ उसके फीलिंग्स ये सब कुछ है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एनर्जी देखो, एक सेकंड चांस एनर्जी ला रहे हैं यहाँ पर। ये एनर्जी दिखा रही है कि एक सेकंड चांस यहाँ पर दिख रहा है उनके तरफ से या आपकी तरफ से, या दोनों भी चाहते हैं इस रिश्ते को एक चांस देना। ठीक है, ये पर्सन कनेक्शन को रिपेयर करना चाहते हैं, स्लोली सिंसियरली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड स्ट्रांगली दिखाता है कि अवेकनिंग हो रही है, उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी उसके लाइफ में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। तो ये कार्ड बताता है कि अटैचमेंट अभी भी स्ट्रांग है, चाहे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो या ईगो हो। इमोशनली वो कंप्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं आपसे। ऑब्सेशन, लॉन्गिंग और रिग्रेट एनर्जी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से कि सडन रियलाइजेशन या इमोशनल अवेकनिंग पॉसिबल रहेगी आपके पर्सन की।
ठीक है, आपको उनकी एनर्जी स्ट्रांगली फील हो सकती है, आप उसकी एनर्जी कैप्चर करोगे, उसकी एनर्जी कैच करोगे। कैसे? तो आप दोनों भी एक इनविजिबल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हो, ये बात है। ठीक है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, टॉकिंग, चेकिंग ऑन यू या थॉट्स इंक्रीज हो सकते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, हीलिंग के बाद ब्लेसिंग्स और इमोशनल क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर, तो अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। कैप्रिकॉर्न, ओके, जेमिनी, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी अगेन, एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। नो नीड टू वरी, बहुत अच्छा लगा ये कार्ड आया। देखो, आपको कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है, ना पर्सनल ना सोशल, ना किसी के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, शांत रह जाना है। ठीक है, किसी को नो बोलना आपको आना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के साथ चलना। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोमांस आपके लाइफ में फिर से लौट कर आएगा। दोनों में रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। परफेक्ट टाइमिंग तो आने दो, आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए परफेक्ट टाइम लेकर आ रहा है कि जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, वही आपके लाइफ में रहेगा। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और ज्यादा आपको निकालने की जरूरत है। जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप अपने आप में खुश रहिए, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा अपना टाइम जरूर लीजिएगा। रिकंसिडर कर सकते हो आप किसी अपने डिसीजन को, किसी पर्सन को, ये बात रहेगी। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं आने वाला टाइम, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारी चीजें आ गई। ठीक है, व्यूज ऑफ द ईगो, तो यहाँ पर देखिए, ईगो के व्यू से आप ना देखें किसी को। अपना ईगो अगर है थोड़ा बहुत भी तो उसको साइड रखे, लेकिन अपनी बाउंड्री बिल्कुल सेफ रखे। बाउंड्री के साथ ही चलना है हर जगह, बाउंड्री भूलनी नहीं है। इन दिनों कुछ एनर्जीज ऐसी चलेगी कि ना चाहते हुए, ना करते हुए भी आप किसी के फटे में टांग अड़ा दो। मतलब आपने कुछ नहीं किया, फिर भी मतलब आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं लोग इनडायरेक्टली, और आपको ये इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है, किसी की तरफ से समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है, तो ये चीजें हो रही है। तो चाहे वो रिश्ते की बात हो या जनरल सोशल बात हो, इसीलिए आप अपनी बाउंड्री लेकर चलो। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलो। अपनी मतलब सेफ्टी लाइन आपके साथ चलनी चाहिए हमेशा, उसको क्रॉस करने की किसी को भी परमिशन देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा इमोशंस में आकर किसी को भी अपना मानकर और उसका दुख दर्द समझ के उसके साथ रोते रहना, ये चीजें सही नहीं है। कोई भी रहे, वो दोस्त रहे, कोई रहे। यहाँ पर देखिए, बी लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है, ज्यादा इमोशनल ना बने तो बेहतर रहेगा। माइंड से चलो, कभी कभी माइंडफुल होकर होकर ही काम करने पड़ते हैं। इमोशंस तो हमेशा सही रास्ते पर ही ले जाए हमें, जरूरी नहीं, फंसा भी सकते हैं वो, भले ही हम लोग ना चाहे ऐसा कुछ हो, लेकिन लोग क्या कहें, मतलब लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता। इसीलिए सब कुछ ठीक है, वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं अपनी बाउंड्री लेकर चलनी है। देखिए, चाहे जो हो जाए, आपने फोकस रहना है, अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना है। आप किस तरह से इन सारी सिचुएशन को देख रहे हो, वो भी मैटर करता है बहुत कुछ। ठीक है, आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। जो भी स्ट्रगल था अब तक चल रहा था आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो हील होगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, यहाँ पर इन दिनों कुछ आप लिखना चाहोगे, स्टोरी राइटिंग का वगैरह मन करेगा इन दिनों, या ब्लॉग लिखने का मन करेगा, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो राइटिंग का यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ लिखते हुए खुद को पाओगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के लिए रहेगा आपके पर्सन की ओर से कुछ लवी डवी से मैसेजेस। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ है यहाँ पर, द लव, आई लव यू, ओके, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। आपके पर्सन की ओर से ये लवी डवी से मैसेजेस है। ये भी एक लव यू का ही मैसेज है, जो कॉल करके लव यू कहे आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड आई नीड वन मोर कार्ड, काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, वेरी नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।